शिव ये वह ध्वनि है जो सृष्टि के उत्पन्न की ओर इशारा करती है। शिव जब सूर्य की रचना नहीं हुई थी, जब स्वरमंडल आकाशमंडल की कोई अभिलाषा नहीं थी, जब पृथ्वी का कोई वजूद नहीं था, तब भी शिव थे और इन सब के विनाश के बाद भी शिव रहेंगे। वे अनंत हैं, उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं। समस्त देवी देवताओं में उन्हें सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी गई है, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। कोई नहीं जानता कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनका इतिहास क्या है और वे कौन हैं। समुद्र मंथन के समय जब समस्त देवी देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने की होड़ लगी थी, तब एक महाविशाला विष समुद्र से निकला, जो कि सारे देवी देवताओं को तथा असुरों को असहज कर रहा था, बेहोश कर रहा था। तब सभी ने शिव को पुकारा, उनकी स्तुति की। शिव प्रकट हुए, वे समुद्र में गए और उन्होंने समस्त विष पी लिया। विष पीने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, तभी से संसार उन्हें नीलकंठ के नाम से जानता है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि समस्त देवी देवता स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित मिलते हैं, किंतु शिव उनसे परे हैं। वे वासुकी को अपने कंठ में सुशोभित रखते हैं आभूषण की तरह। वे शमशान घाट में निवास करते हैं। वे भूत प्रेतों का संग करते हैं और भोग विलास से दूर ध्यान की अवस्था में रहते हैं। उन्हें ना तो राजनीति आती है, ना ही वे अधिक सोचते हैं, इसलिए उन्हें भोला कहा जाता है और उन्हें भोलेनाथ करके पुकारा जाता है। सनातन धर्म के हर ग्रंथ में, चाहे वह देवी भागवत, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण या ब्रह्म पुराण ही क्यों ना हो, शिव का उल्लेख इन सारे ग्रंथों में मिलता है। एक मुख्य किरदार के तौर पर वे समस्त जीवों के रक्षक हैं, इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। सृष्टि के शुरू में शिव ने 7 शिष्यों को स्वयं शिक्षा प्रदान की। उन्हीं 7 शिष्यों को बाद में सप्तऋषि के नाम से जाना गया। उन्हीं 7 सप्तऋषियों के गोत्र में हम आज बने हुए हैं। शिव अपने भक्तों को कष्ट और पीड़ा में नहीं देख सकते, इसीलिए जितने भी राक्षस थे
वे शिव की पूजा करते थे, क्योंकि वे प्रसन्न होकर भक्तों को जल्दी ही आशीर्वाद और अत्यंत ही शक्तिशाली शक्तियाँ प्राप्त करवा देते थे। इसलिए आप चाहे रावण, अंधकासुर, बाणासुर, सुकेश या कीर्तिमुख जैसे महान पराक्रमी राक्षसों को देखें, वे सब भगवान शिव के भक्त थे और भगवान शिव से ही उन्होंने कई दुर्लभ और शक्तिशाली शक्तियाँ प्राप्त की थी।